राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है और हालांकि उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी बड़ी उनकी यात्रा हो रही है, क्योंकि अगर यात्रा की तस्वीरें और वीडियोस उनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब पर या ट्विटर और फेसबुक पर देखें तो बड़ी संख्या में बड़ा हुजूम, बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है उनकी यात्रा से जुड़ने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा अगर मीडिया के मेन स्ट्रीम को हटा दें तो बहुत जगहों पर है और इस बात की आलोचना भी की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी बड़ी यात्रा बन रही है धीरे धीरे उतनी चर्चा इसकी मीडिया में नहीं हो रही है। और राहुल गांधी के कुछ एक्ट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चाहे केरल से लेकर साउथ के तमाम राज्यों में या फिर सेंट्रल इंडिया की बात करें या फिर उत्तर भारत की तरफ जब बढ़े राजस्थान और गुजरात की तरफ, तब तमाम जगहों पर चर्चा रही। उनके बहुत सारे एक्ट ऐसे थे जैसे किसी बच्ची को कंधे पर उठा लेना, माँ के शू के लेस टाइट करना और तबीयत ख़राब होने पर उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाना। इस तरह के उनके कई सारे एक्ट ऐसे रहे जिसकी चर्चा बहुत हो रही है और जिसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर कि राजनेता के तौर पर वो जिस तरह की छवि अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक राजनेता होने के नाते ये पर्याप्त है? देश चलाने के लिए क्या इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिनकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, क्या वो देश चलाने के लिए पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं? कल जब वो दिल्ली से निकले उत्तर प्रदेश की तरफ तो गाज़ियाबाद के रास्ते में एक रैली में उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ बहुत कह सकते हैं कि एक भावुक प्रेम का प्रदर्शन किया, जिस तरह से भाई बहन में होता है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और हो भी रही है तारीफ़। और इन ओवरऑल जितने एक्ट उनके रहे हैं उस एक्ट के पीछे क्या कोई मंशा है, क्या कोई पॉलिटिकल इमेज बिल्डिंग का कोई कैंपेन चल रहा है? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं और जोड़ने की कोशिश करें संसद में उनके भाषणों को और अन्य जगहों पर उनके भाषणों को, जब वो बीजेपी पर और आरएसएस पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर लगातार नफरत फैलाने के आरोप लगाते हैं। इससे पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों पर, आज जो विपक्षी दल हैं कल वो सत्ता में थे, बीते कल की बात हो रही है 2014 के पहले की, तो भाजपा का जो चुनावी कैंपेन होता था उसमें कांग्रेस समेत तमाम जो उसके सहयोगी दल थे उन पर आरोप तुष्टिकरण का लगता था, जिसमें मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाती थी जो भाजपा और आरएसएस को और कट्टरपंथी हिंदूवादी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आती थी, रास नहीं आती थी। और इसी को आधार बनाकर बीजेपी ये कहती है कि सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति पहले से होती रही है। तो कहीं ना कहीं इसी लाइन को, इसी धागे को राहुल गांधी की टीम ने पकड़ा है और ये दरअसल 2024 के लिए आम चुनावों का प्रचार है। इसे आप भारत जोड़ो यात्रा सामान्य मूवमेंट की तरह इसे न लें, ये एक चुनावी कैंपेन है जो शुरू हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जिस तरह का जनसैलाब राहुल गांधी की इस यात्रा में उमड़ रहा है उसको देख करके बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उसके रणनीतिकारों के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो जनसमूह, जो जनसैलाब इस समय भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रहा है, वो उनके साथ चुनावी दौर में भी खड़ा होगा और जब बटन दबाने की बारी आएगी ईवीएम पर तो वो कांग्रेस के पंजे वाले निशान वाली बटन का ही इस्तेमाल करेगा। ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस, भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं राहुल गांधी की यात्रा की बढ़ती सफलता और लोकप्रियता को देखते हुए। लेकिन फिर आखिर में मैं वही सवाल छोड़कर चलूँगा आपके साथ कि जिस तरह की छवि राहुल गांधी की गढ़ी जा रही है और जिस तरह की छवि खुद राहुल गांधी स्वयं गढ़ रहे हैं, क्या वो एक देश के मुखिया के तौर पर, जिसकी राजनीतिक विचारधारा सामने आनी चाहिए किसी भी मसले पर, वो नहीं आने के बदले यहाँ पर दूसरी मोहब्बत की छवि गढ़ी जा रही है, तो क्या ये शासक के तौर पर, एक शासन चलाने वाले के लिए पर्याप्त है? ये सोचने वाली बात है और आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।